उत्तराखंड के खटीमा में पत्रकार प्रेस परिषद इंडिया के खटीमा इकाई की बैठक मंडी समिति परिषद खटीमा के अतिथि गृह में हुई, जिसमें पत्रकारों द्वारा नवनियुक्त पत्रिका प्रेस परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अशोक गुलाटी का प्रथम बार खटीमा आगमन पर भव्य स्वागत किया गया और साथ ही उनसे प्रदेश के पत्रकारों के हितों की रक्षा करने की अपेक्षा भी की गई है। और इस दौरान बैठक का संचालन गणेश पुजारा द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष अशोक गुलाटी द्वारा सभी पत्रकारों का अभिनंदन किया गया और अशोक गुलाटी द्वारा घोषणा की गई कि भरत सिंह चुफाल को प्रदेश सचिव और अजय गुप्ता को मंडल महामंत्री नियुक्त किया जाएगा। इस अवसर पर सभी पत्रकारों ने अपने अपने विचार रखे और अशोक गुलाटी प्रदेश अध्यक्ष का आभार भी व्यक्त किया। अशोक गुलाटी ने बताया कि पत्रकार प्रेस परिषद इकाई के सभी पत्रकारों को 2,25,000 का एक्सीडेंटल बीमा मिलेगा और पत्रकारों का वार्षिक शुल्क मात्र 100 कर दिया गया है। इसके अलावा लघु समाचार पत्रों के लिए लड़ाई भी लड़ी जाएगी। और इसी दौरान एक्सिस मेट्रो न्यूज चैनल के संवाददाता विजय कुमार से हुई उनकी खास बातचीत। नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं एक्सिस मेट्रो न्यूज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं खटीमा PWD ऑफिस में पहुंच चुका हूं। यहां हमारे चैनल से बातचीत करने के लिए उत्तराखंड खटीमा के एडिटर इन चीफ अशोक गुलाटी जी पत्रकार प्रेस परिषद के यहाँ मौजूद हैं PWD गेस्ट हाउस में बात करने के लिए। तो इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद है और हम इनसे बात करते हैं। तो आइए, हमारे साथ मौजूद हैं अशोक गुलाटी जी, पत्रकार प्रेस परिषद के उत्तराखंड अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बनने पर इनको बहुत बहुत बधाई मैं देता हूँ अपने चैनल से। गुलाटी जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, खटीमा के पत्रकार, पूरे कुमाऊँ के मेरे पत्रकार साथी को मैं धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनकी एकता, उनके कंधे के साथ कंधा मिला के संघर्ष करना, और यही कारण है कि आज मुझे कुमाऊँ मंडल प्रभारी से लगभग 2 ही साल भी हुए थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जो हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, मुझे उत्तराखंड की जो है भार जो है सौंपा है। और मुझे ये विश्वास है कि आप सभी लोगों को जो जैसा सहयोग मिला है साथियों का, ऐसा ही मिलेगा। और हम अपने साथियों की जो समस्या है, इसको हम प्रमुखता से शासन प्रशासन को जो है पहुंचाएंगे। पत्रकारों की समस्या को हम प्रमुखता से उठाएंगे और मुख्यमंत्री जी का जो कि ये क्षेत्र गृह क्षेत्र है, हम यहाँ पे प्रयास करेंगे कि एक सहायक सूचना निर्देशक की यहाँ पे नियुक्ति हो और ज़मीन जो है आवंटित हो। अगर ज़मीन आवंटित नहीं हो सकता तो एक हमें कमरा आवंटित किया जाए, जिससे कि सब पत्रकार साथी यहाँ पे समाचार को संकलन कर सकें। और क्योंकि यहाँ VIP मूवमेंट होते रहता है, मुख्यमंत्री जी अन्य सहित VIP लोग आते रहते हैं, पत्रकारों को कवरेज करने के लिए बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो सरकार की जन योजनाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचे, ताकि वो इसलिए उनको दिक्कत होती है कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, ना बैठने की व्यवस्था है और ना इनको सूचना दी जाती है, और जिससे कि इनको जो है बहुत दिक्कत होती है। हम ये चाहेंगे कि जो मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है और साथ में उनका विधानसभा का भी क्षेत्र है, तो अब ये चाहेंगे कि यहाँ खटीमा के अंदर में एक सहायक सूचना की एक नियुक्ति और एक पत्रकारों को भवन दिया जाए। गुलाटी जी, मेरा एक आपसे सवाल है। आपको जो उत्तराखंड खटीमा यानी तमाम इन क्षेत्रों के लिए आपको जो प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, जो आपको बनाया गया है, तो इस समाज के क्षेत्र में आप जनता के हितों में और हमारे पत्रकार भाई लोग हैं, उनके हित के लिए आप कैसे खरे उतरेंगे, ये थोड़ा मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, जो हम लोग जो आज हमें जिम्मेदारी दी गई है, ये अपने साथियों को एक कड़ी में, पहला तो जो विभिन्न संगठनों में जो बिखरे हुए हैं, जहाँ पे कोई कहना नहीं चाहिए कि जहाँ पे कोई पत्रकारों के उपेक्षा की जाती, मैं सभी से हाथ जोड़ के आह्वान करूँगा, आप एक झंडे के नीचे आइए। अच्छा है कि जो पत्रकार साथी हैं, जो आजकल उत्पीड़न हो रहा है पत्रकार साथियों का, हम किसी भी कीमत पे उत्पीड़न को जो है ना होने दिया जाए, निष्पक्ष पत्रकारिता करने दी जाए। और अपने साथियों की जो समस्या है, जैसे मझोले अखबार हैं, साप्ताहिकी, पाक्षिक, मासिक,
जिनके साथ उपेक्षा की जा रही है, उनको विज्ञापन नहीं मिलता है। और इस समय संकट के समय में आप जानते हैं कि सोशल मीडिया के कारण जो वर्षों से जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उनकी रोटी रोजी में भी बहुत बड़ा संकट आ गया है। तो हम इसको लेकर बहुत गंभीर हैं। इस मामले को लेकर हम मुख्यमंत्री और जो पत्रकारों के प्रति जो पीड़ा हो रही है, डीजीपी से भी मिलेंगे। और जो सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक और धन्यवाद देना चाहता हूं, जो 500 रुपये हमारी जो पत्रकार साथियों की जो शुल्क होता था उसको 100 रुपये कर दिया गया है, और 2.25 लाख रुपए का जो है बीमा वो मिलता रहेगा। और इसके अलावा आई कार्ड भी मिलेगा, अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। और दिल्ली में पत्रकार प्रेस परिषद का निजी भवन बन 2 लोग वहाँ पे कार्यरत रहेंगे। जो भी सदस्य अपने परिवार के साथ या अन्य कोई काम के लिए दिल्ली जाएगा, उसके लिए निःशुल्क खाना पीना रहने की वहाँ पे जो है व्यवस्था होगी। और देहरादून भी जो जाएगा हम उसकी भी व्यवस्था करेंगे कि जो साथी जाए उसको वहाँ रहने के लिए भी उसको उचित जो है उसको हम व्यवस्था हो जाए, और उसको जो है महंगे होटलों में उधर जो है भटकना ना पड़े। कि पत्रकार का हम लोग को हमें 40 साल से लगभग पत्रकारिता के सफ़र में हो गया है। पत्रकारिता एक मिशन था, पत्रकारिता एक सेवा भावना थी, जैसे राजनीतिक में पहले होती थी। अब हाईटेक के ज़माने में ये आधुनिकीकरण इसका होता जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग कई किलोमीटर, आपको मैं बताना चाहूँगा, आज अधिकांश जितने भी मंत्री या नेता हैं सबके हम लोग के साथ में बरसों वो पैदल चलते थे, कई किलोमीटर तक हम लोग पैदल चल के कवरेज करते थे। बहुत ही कठिनाई में पत्रकारिता जो है हम लोग उस दौरान में की, मगर उस दौरान ये था कि अगर एक खबर लिखी जाती थी तो उसका एक बहुत बड़ा महत्व होता था। धन्यवाद गुलाटी जी हमारे चैनल से बात करने के लिए। और मैं विजय कुमार, आने वाले सन 2025 यानी कि नया साल, मैं अपने सभी पत्रकार प्रेस परिषद के साथियों को और अपने मित्रों को, और ख़ास करके गुलाटी सर आपको भी मैं नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे सहयोगी कैमरामैन अमित कुमार के साथ मैं विजय कुमार, संवाददाता खटीमा, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड से।